मैं हूं नम्रता, इंडियन यूट्यूबर, आपकी दोस्त जो आपकी ज़िंदगी को रंगों से भर देगी। मैं आपके लिए कुकिंग, गार्डनिंग, क्रिएटिव क्राफ्ट आइडियाज़ जो घर को सजाए और बेबीज़ के केयरिंग टिप्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो, मैं हूं नम्रता, अपने चैनल लव यू जिंदगी में आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो कुछ अलग सा है। इस वीडियो में आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि हम इस लॉकडाउन में हम लोग कैसे करके टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मैं हूँ नम्रता, एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में मेरी एक बेबी है जिसका नाम सानवी है। तो वो अभी 16 मंथ की ही है। तो उसे लेकर और मेरे हस्बैंड जो अभी घर पे ही रह के काम कर रहे हैं, और मेरी मम्मा जो यहाँ पर बर्थडे के टाइम में, पीयू के बर्थडे के टाइम में आई थी, तब से यहीं पर ही फंस गई है। तो इस 4 मंथ के दौरान हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या स्टोरी हुई, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो उसी की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टाइम मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो चैलेंज सिचुएशन, ये चैलेंज माहौल के साथ जीना पड़ रहा है, इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वो है, मुझे लगता है वो हाउस मेकर को ही हो रहा है। क्योंकि ये हाउस मेकर ही है जो पूरे घर को मैनेज कर रही है, सुबह से लेकर रात तक सबको संभालना, उनका ध्यान रखना, टाइम टाइम पे खाना खिलाना, खाना बनाना। वो सुबह से लेकर रात तक काम किए जा रही है। साथ में कोई एंटरटेनमेंट का चीज़ नहीं है, ना टीवी है, टीवी में वही एक ही सीरियल चल रहा है, ना कोई बाहर जा पा रहे हैं, ना कहीं घर के अंदर ही टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो बोरिंग सिचुएशन फील कर रही है, जो हाउस मेकर ही फील कर रही है, मुझे लगता है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि हस्बैंड ड्यूटी जाते थे, सुबह से लेकर सुबह निकलते थे तो शाम को आते थे। तो इस दौरान हम हाउस वाइफ को थोड़ा सा टाइम मिल जाता था खुद के लिए, या फिर कुछ करने के लिए ऐसे टाइम मिल जाता था, या फिर वो बाहर निकल जाती थी, थोड़ा घूम फिर के आती थी, पार्क हो या फिर कहीं भी, तो वैसे टाइम स्पेंड हो जाता था। पर इस टाइम पे क्या हो रहा है, वो उसको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है एक हाउस मेकर को। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने जब देखा कि मेरे रोज़ एक ही डेली रूटीन फॉलो करना पड़ रहा है, सुबह उठो, घर का पोछा पोछी से लेकर के खाना बनाना, हस्बैंड को टाइम टाइम पे उनको ध्यान रखना, क्योंकि उनका जो ऑफिस है वो घर पे ही हो गया है। तो साथ में हस्बैंड को ना डिस्टर्ब हो, उसके लिए बेबी को भी एक रूम में लेकर रहना। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि सब समय मैं एक काम कर ही रही हूँ, कंटिन्यूसली एक काम कर ही रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है कि खुद के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होके फील करके मैं बैठूँ। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि यहाँ अभी किसी को कुछ करना होगा, अभी किसी का कोई काम करना होगा, ऐसे दिमाग में चलता ही रहता है। तो ये थोड़ा सिचुएशन मेरे लिए ख़राब लग रहा था कुछ दिन की, रोज़ एक ही चीज़ करना, ये करना। पर धीरे धीरे मैंने समझा सिचुएशन को कि नहीं, इस लॉकडाउन के टाइम हम बाहर तो नहीं जा सकते हैं, मुझे इस घर पे ही अपने आप को एंटरटेन करना होगा, खुश रखना होगा। मैं खुश रहूँगी तो मेरे फैमिली खुश रहेंगे। तो इसके लिए मैंने खुद को चेंज करने के लिए सोचा। यहाँ पर मैं चेंजेस इस तरह से खुद ही चेंजेस तो ला सकते हैं, पर साथ में हमारे घर के परिवार है, उनको भी क्या है, आपका साथ देना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी ने बहुत मेरा साथ दिया, क्योंकि ना मैं एक फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाना ये सब हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो रही थी लाइफ में। तो सबने मुझे संभाला अच्छे से कि नहीं, कुछ चलो घर पे ही हम लोग कुछ करते हैं, कभी कभी हम खाना बना लेंगे, तुम थोड़ा सा रिलैक्स बैठो। तो कभी मेरे हस्बैंड खाना बना लेते थे, मम्मी खाना बना लेते थे। फिर मेरी मम्मी कभी कभी क्या करती थी, घर का सारा काम खुद ही कर लेती थी, घर पोछना धोना सारा काम मम्मी ही कर लेती थी, पीयू का भी संभालना। कभी इरिटेट जब भी मुझे लगता था, इरिटेट फील करना, जब भी कुछ थोड़ा सा मुझे लगता था बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उस टाइम पे मम्मी आके हेल्प कर देती थी। फिर मेरा हस्बैंड गौतम, वो भी मेरा हेल्प कर देते थे। तो फिर समझा कि नहीं, इस लॉकडाउन में हमें एक चीज़ तो सिखाया है कि सारे परिवार को एक साथ मिलजुल के कैसे करके बंद करके रखना है, बंधे हुए रहना चाहिए। ये इस लॉकडाउन में हमें सिखाया है। हमने इस लॉकडाउन में यही सीखा कि
सबसे बड़ा, जितना भी आप खुशियाँ बाहर ढूंढने जाते हो, यहाँ घूमने वहाँ घूमने, जहाँ भी आप खुशियाँ ढूंढने जाते हो, कहीं भी खुशी नहीं मिलेगी जब तक आपका मन खुश नहीं होगा, अंदर से आप खुश नहीं होगे, आपके जो परिवार, आप में वो खुशी नहीं होगी तो आप किसी और को भी खुश नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को खुश करना सीखी, मेरे घर वाले सब हम लोग एक साथ रहना सीखे। पहले भी रहते थे, पर इस लॉकडाउन में क्या हो गया था कि सब लोग एक तरह के मोनोटोनस लाइफ जी रहे थे। सब लोग को रोज एक ही काम करना हो रहा है, एक ही चीज़, कहीं ना कुछ एंटरटेनमेंट, कोई खुशी नहीं मिल रही थी, बाहर जाना या कुछ करना ये सब नहीं हो पा रहा था। तो सब लोग एक मोनोटोनस लाइफ के दौरान जा रहे थे, पर सबका माइंड भी इस कोरोना की वजह से भी, शायद मेरी मम्मी तो और कोरोना की वजह से, मेरे हस्बैंड, घर वाले जो बाहर, जो गाँव घर पे रहते मेरे ससुराल में, सब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन कर रहे थे कि यहाँ पर आप लोग हो, कैसे करके रहोगे, सेफ है कि नहीं, आ जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा ही वो टेंशन कर रहे थे। तो उनकी वजह से भी फिर हम लोग भी इस कोरोना के रोज़ नए नए न्यूज़ सुन के तो हम थोड़ा टेंशन में आ गए थे। पर अब हम लोग ठीक है, अब हम बहुत खुश हैं। घर के इस 1 BHK रूम में हम लोग रहते हैं, पर हमारी जो खुशी है पूरा वर्ल्ड में भी समा नहीं सकता है, ऐसी खुशी अभी हम लोग को है। अब मैं आपको बताऊंगी मेरी पीयू के बारे में। पीयू अभी उसका 16 मंथ चल रहा है, तो उसको हम लोग इस घर के अंदर कैसे करके एडजस्ट किए, कैसे उसको हम लोग एंटरटेन करते रहते हैं। वो उसको ऐसा फील नहीं करते हैं कि कुछ ऐसे भी वो छोटी है, इतनी तो समझती है नहीं कि बाहर क्या है, किसके साथ खेलना धुलना, इतना तो समझती नहीं है। हमारे साथ ही रहती है बचपन से। हम लोग यहाँ पर कब से, मैं ये से पीयू को 8 मंथ के बाद ही यहाँ लेके आई थी, 5 नहीं 6 मंथ के बाद इसको पीयू को मैं यहाँ लेके आई। तब से मैं, मेरे हस्बैंड और पीयू यहाँ रहते हैं, और पीयू भी एडजस्ट थी हम लोग अकेले रहने का, उसके साथ, और उसके कोई भाई बहन, कोई उसके साथ खेलना इतना तो नहीं था, तो पर वो एडजस्ट थी। पर बीच बीच में क्या होता था, हम अपने नेबर्स के पास, बच्चे जो रहते थे उनके पास भी जाके वो पीयू खेलती रहती थी, तो उसको थोड़ा अलग माहौल भी मिलता था। पार्क में जाते थे वीकेंड के टाइम, तो पीयू को एंटरटेन बहुत होता था। जब भी हम लोग को वीकेंड आ जाता था, हम लोग तो फुल चार्ज हो जाते थे, क्योंकि वीकेंड में बाहर जाना, मॉल जाना, पार्क में घूमना, पीयू के साथ उसे नए नए चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस करवाना, ये सब हम लोग करते ही रहते थे। तो अब वो सब पीयू के साथ तो हो नहीं रहा था। पीयू का जब बर्थडे था 23 मार्च, तभी से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो उसी टाइम से पीयू घर से बंद है। अभी चल रहा है हमारा जुलाई, तो तब तक पीयू बंद है। एक दिन भी पीयू बाहर नहीं गई है। हम लोग उसको महीने में एक बार शायद, हाँ, लेके जाते हैं बाहर में, जब उसका वैक्सीन रहता है। उसका वैक्सीनेशन का भी टाइम होता है, तो हर एक मंथ में एक वैक्सीन लेना ही पड़ता है। तो उस टाइम में हम लोग जब जाते हैं तो पीयू को पूरा सेफ्टी किट पहना के, मास्क पहना के, उसको साथ अच्छे से लेके जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, तभी पीयू जो देखती है। पर उस टाइम में क्या होता है, सारा दुकान तो बंद ही रहते हैं, कोई कुछ रहता ही नहीं है, खाली रहता है। तो पीयू इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है बाहर के चीज़ों के, क्या है, कैसे माहौल है, सब खाली खाली क्यों है, तो इतना उसे कुछ पता नहीं चल पाता था। तो हम लोग 1 महीने में एक बार पीयू को लेके, लगभग इस 4 महीने में शायद हम 2 से 3 बार पीयू को लेके बाहर गए होंगे। वो हम पे बहुत ज़्यादा ही डिपेंड होने लग रही है, क्योंकि घर के अंदर हम दोनों को देखती है और मेरी मम्मी को देखती है, तो हम तीनों के साथ उसको क्या है, सबके साथ वो, मतलब तीनों के साथ ही बहुत ज़्यादा बॉन्ड हो चुका है। पर तब हमने सोचा कि वो और बाहर के लोगों के साथ मिल नहीं पाएगी। तब हमने ये भी सोचा कि नहीं, ये तो गलत है, उसको थोड़ा बाहर भी दिखाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि ताकि वो बाहर के लोगों के साथ भी एंटरटेन हो, थोड़ी उनको समझे कि अब बाहर भी अलग दुनिया है, उसे देखना होगा, उनके साथ भी उन्हें रहना होगा, कैसे लोगों के साथ ट्रीट करना है, ये हमको उसे सिखाना था। इसलिए हम लोग क्या करने लगे कि जो हमारा बैल्कनी है या फिर जो छत है, तो हमारे बैल्कनी, खिड़की, आसपास के जो घर के लोगों के जो बच्चे हैं, उन लोग का भी यही हाल था कि घर के अंदर बंद थे, तो उन लोग भी बाहर आते थे, बैल्कनी में आते थे। तो उनके साथ पीयू को बहुत ज़्यादा बातचीत कराना, खेलना, हाय बोलो, ये बोलो, उनके साथ जो बात करने लगी पीयू, तब उसे अभी लगता है कि नहीं, और भी लोग हैं जो मेरे तरह ही घर के अंदर बंद है,
पर उसके साथ खेलते हैं सब बच्चे जो बालकनी में दूसरे आते हैं। पीयू भी उनके साथ बहुत ही हंसती है, बहुत ही खेलती है। तो अभी पीयू क्या है, उनके साथ रह के उनको देख के मतलब ये सीख गई है कि हाँ कैसे करके लोगों से मिलना चाहिए। अभी आप पीयू को आप कभी भी आप देखोगे, कभी मतलब सामने से अगर कोई भी अनजान इंसान को भी पीयू अगर क्यों ना देख ले, उसको वो इतना डरती नहीं है। वो हाय बोलेगी, हेलो बोलेगी, दादा अगर बड़े हैं तो दादाजी को दादा बोलेगी, भैया को दादा बोलती है। तो किसको किस उम्र के लोगों को क्या बोलना चाहिए वो पीयू अभी सीख गई है। सेकेंड, पीयू पहले चलना नहीं सीख पा रही थी। वो खड़ी तो हो जाती थी, पकड़ पकड़ के खड़ी हो जाती थी, बट वो चल नहीं पा रही थी। एक दो कदम चल लेती थी एक साल होते होते, पर वो इतना चलना नहीं सीख रही थी। तब मेरी मम्मी आ चुकी थी, तो मम्मी ने कहा नहीं इसको तो बहुत प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, वॉकर की उस मदद से भी कुछ हेल्प नहीं हो रहा है। वॉकर में तो वो बैठ जाती है, थोड़ी देर चलती है और फिर बैठ जाती है, तो इसको कैसे चलाना सिखाया जाए। तो अब मम्मी उसको पकड़ पकड़ के चलाना सिखाना, फिर उसको कहीं पर हम खड़े कर देते थे और कुछ चीज़ दिखा के उसको हम लोग बोलते थे आ जाओ करके। तो उसको एक कुछ भी चीज़ से ललचा के ऐसे करके हम लोग उसको सिखाए कि चलना सीखो। पर उसके मन में एक चीज़ क्या था, वो डर बैठ गया था कि चलने से गिर जाएंगे। तो उसके वजह से तो वो थोड़ी उस डर को हटाने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, पर वो धीरे धीरे सीख ही गई। उसको हम बहुत प्रोत्साहित किए, बहुत क्लैप करते थे, बहुत हंसते थे, खेलते थे। जब वो थोड़ा भी चलती थी तो उसे लगता था हाँ मैं चल रही हूँ, इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। हम 13 महीने के बाद पीयू एकदम अच्छे से चलने लगी थी। तीसरा माइलस्टोन ये है कि अभी वो बोलना भी सीखी है। बोलना बहुत कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा, कम से कम 10% तो वो सीख ही रही है। किसको क्या बोलना है, दादा मामा काका, ये सब वर्ड वो बहुत इजीली बोल लेती है। पर अब उसे और दो दो स्टेप और दो मतलब हार्ड वर्ड भी बोलने लग रही है। धीरे धीरे बोलती है, थोड़ा धीरे होके, पर बोलने की पूरी कोशिश करती है। जो भी हम लोग बोलते हैं उसके साथ वो पीछे बोलती रहती है। उसको हम इतना ज़्यादा टीवी तो नहीं दिखाते हैं, कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स के यूट्यूब के जो एनिमल साउंड्स होते हैं वो हम लोग उसको दिखाते थे। एनिमल साउंड्स का एक वीडियो मैंने उसके लिए बनाया था। वो खाली एक क्लिप था, एक फ़ोटो था, साथ में बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक आता था। तो वही म्यूज़िक में जो भी एनिमल्स के साउंड्स होते थे वो आते थे। तो वो मैंने एक छोटा सा वीडियो उसके लिए बनाया था। तो उसमें तो वो बहुत कुछ सीख गई है। उसमें मैंने कुछ वाइल्ड एनिमल्स के, कुछ फार्म एनिमल्स के, ये सब के आवाज़ उसमें डाले थे। तो वो पूरी सीख गई है। अभी आप उसको बोलोगे कि क्रो कैसे बोलता है, कोयल कैसे बोलता है, डक कैसे बोलता है, तो वो सब कुछ बोलने लगी है। तो ये बहुत अच्छा है कि वो एनिमल साउंड समझ गई है, सीख गई है। चौथा माइलस्टोन अभी क्या है कि वो धीरे धीरे समझ रही है कि लोग जब काम कर रहे हैं, हम जब काम कर रहे हैं, तो उनको इतना डिस्टर्ब ना करके खुद ही खेलने लग जाती है। खुद में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने लगती है। कोई भी नया चीज़ उसको अगर मिल जाता है तो उसके साथ वो खेलने लग जाती है। कोई भी नए चीज़ को कैसे एक्सप्लोर करी वो भी अभी वो सीख रही है। ये हम लोग को भी बहुत सारी आशाएं थी कि पीयू का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे है तो बहुत अच्छे से बनाएंगे, पर वैसा हुआ नहीं। पर इस 23 मार्च के बर्थडे में हम लोग ने उस दिन को ये नहीं किया कि बहुत ही कम इंजॉय किया, उस दिन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं उसको आपको कुछ क्लिपिंग फ़ोटो आपको शेयर करूँगी आपके साथ अगर आप चाहते हो तो वो उस दिन हम लोगों ने क्या अपने घर को खुद ही सजाया, खुद ही सब कुछ डेकोरेट किया हम तीनों ने मिलके। तो सब कुछ खाना बनाना जैसे करते हैं बर्थडे पार्टी में, मौज मस्ती, खाना पीना सब वैसे सारे के सब किए थे। और मैं क्या हूँ, थोड़ी सी एडवांस हूँ, 1 महीने पहले ही सोच के रखती हूँ। किसी का बर्थडे होता है या कुछ भी होता है तो पहले ही सोच के रखती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पीयू का बर्थडे तो थोड़ा सा हम लोग चाह ही रहे थे कि बहुत अच्छे से बनाए, तो इसलिए मैंने बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स खरीद के रखे थे बर्थडे डेकोरेशन के लिए। बैलून वगैरह सब कुछ सजाने के लिए मैंने बहुत सारे पहले ही खरीद के रखे थे। तो मुझे उस लॉकडाउन के टाइम में दौड़ दौड़ के कहीं मुझे जाना नहीं पड़ा कि कहीं जाओ जल्दी से क्या ये खरीदो वो खरीदो, पहले से मेरे पास था ही। तो उसी चीज़ों को मैं इस्तेमाल करके अपने घर को बर्थडे डेकोरेशन किया था मैंने। और एक बहुत अच्छा मुझे आशा थी कि मैं पीयू के फर्स्ट बर्थडे में फ़ोटोशूट करूँ। उसके 6 मंथ बर्थडे में भी हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया था। तो
उसके बाद मैंने सोचा था वो जब 1 साल की होगी तो हम आउटडोर फोटोशूट करेंगे। तो हुआ तो नहीं आउटडोर फोटोशूट, तो हम लोगों ने घर पे ही बहुत सारे फोटोशूट किए थे प्यू का। एक केक मैश करने का, वो खाना खा रही है उसके साथ, हम लोग के साथ बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे यादगार फोटो मैंने क्लिक किए हैं। तो वो अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये रहा मेरे प्यू का एक्सपीरियंस, प्यू की स्टोरी। अब मैं आपको बताती हूँ अपने हस्बैंड के बारे में। हस्बैंड का अभी ऑफिस घर से ही चल रहा है, वो एक आईटी सेक्टर में है, तो उनका जो ज़्यादातर काम वही लैपटॉप और उनके टैबलेट ये सब से काम करना पड़ता है। डाइनिंग टेबल को ही उनका ऑफिस टेबल बन चुका है। तो घर पे कैसे रह काम करें उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले तो हम लोग का यहाँ पर नेट कनेक्शन हम लोग का नहीं था, मोबाइल नेट में ही चल रहा था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वर्कलोड बढ़ता गया। प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा था कि उतने सारे लोगों के साथ काम नहीं हो पा रहा था, तो कम से कम 30-40% लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। तो उस टाइम हम लोग थोड़े से टेंशन में आ गए थे कि गौतम का भी यही होने वाला है ना क्या, पर नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनको निकाला नहीं गया। उन्होंने घर पे ही वाईफाई लगा लिया, तो अब स्मूथली उनका काम चल जाता है। पर दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा था, प्यू उनको काम करने नहीं देती थी, बैठ जाती थी उनके गोद में, लैपटॉप चलाना है उसको भी सब करना है, तो इसलिए थोड़े से प्यू इरिटेट करती थी पहले पहले। पर धीरे धीरे अब प्यू समझने लगी है, उसके पापा काम करते रहते हैं, वो आना जाना अपना करेगी, कुछ नहीं करती है डिस्टर्ब, अब पापा को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करती है। और तीसरा ये है कि उनको थोड़ा सा, तो मुझे लगता है रेस्ट, थोड़ा होमली एनवायरनमेंट मिलके उनको थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। भी ज़रूरत हो तब उनको मिल जाती है, थोड़ा रेस्ट भी करना हो जाता है, ये नहीं कि कंटिन्यूसली काम करे, बीच बीच में रेस्ट भी करना हो जाता था। तो ये सब थोड़ा तो इनके लिए ये फ़ायदा तो हुआ है कि हाँ, लॉकडाउन के टाइम में वो अपने फैमिली के साथ, अपने प्यू के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, बहुत अच्छे से कर रहे हैं अभी भी। तो ये बहुत अच्छा हुआ। काम करने के टाइम में उनका टाइम क्या होता था कि अभी फिक्स नहीं है कि 10 बजे से रात के मतलब शाम के 8 बजे या 7 बजे, इतना बजे तक ही टाइम हो काम करने का, ये कोई फिक्स नहीं है, अभी चलता रहता है। कभी भी उनका कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी 8-9 बज भी जाते थे। तो उस हिसाब से हम लोग को सारे, हम जो बाहर, मेरी मम्मी, मैं, प्यू को, उनके हिसाब से हम लोग अपने आप को ढल चुके थे। मैं अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी। मेरी मम्मा वही प्यू के बर्थडे के टाइम पे आई थी, तो मम्मी का जाने का टाइम था 25 मार्च को और प्यू का बर्थडे था 23 को। और न्यूज़ अचानक आया कि 23 मार्च से लॉकडाउन पूरे देश में था, सारा कुछ बंद हो गया, मॉल वगैरह, ट्रेन, फ्लाइट सब कुछ बंद हो गया, मम्मी का भी टिकट कैंसिल हो चुका था। तो मम्मी को, हम लोग को पहले पहले लगा कि शायद ज़्यादा कोरोना का तो इफेक्ट, इतना ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट तो है नहीं, तो शायद 10 दिन जो लॉकडाउन, 1 सप्ताह लॉकडाउन के बाद फिर टिकट हमें मिल जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया था, नेक्स्ट मार्च में, अप्रैल की किसी एक तारीख को, शायद 10-15 तारीख को या कुछ ऐसे तारीख को मम्मी का टिकट पे हम लोगों ने बुक किया। पर उस टाइम फिर धीरे धीरे जब वो टाइम आया, तब हम लोग समझे कि लॉकडाउन जितना जब एंड आता है फिर बढ़ा देता है 10 दिन 15 दिन, और तब समझ में भी आया कि कोरोना का इफेक्ट कितना ज़्यादा है इस टाइम पे। और ये कोरोना के इफेक्ट की वजह से लोग इतना ज़्यादा मूव कर रहे हैं, इधर उधर भीड़ भाड़ हो रही है सब जगह, ट्रेन वहाँ जहाँ से, तो उस टाइम पे मम्मी को भेजना सेफ नहीं है। और मेरी मम्मी अकेली आई थी वेस्ट बंगाल से यहाँ तक, पुणे में अकेली आई थी, तो उनको अकेले जाना था, तो फिर अकेले भेजने में उतना सेफ नहीं फील कर रहे थे हम लोग। पर नहीं, टिकट तो कैंसिल पे कैंसिल हो जा रहा था, जो भी तारीख में हम कर रहे थे, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जो भी टिकट हम कर रहे थे वो कैंसिल हो जा रहा था लॉकडाउन बढ़ने के कारण। तो तब मम्मी को थोड़ा मेंटली भी इफेक्ट डालने लगा कि कैसे मैं यहाँ से जाऊँ कोरोना से, अब तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊँगी, यहीं पर अटक गई। मम्मी हमारे लिए तो ठीक है, सेफ फील कर रही कि हम लोग के साथ है, मम्मी कुछ है नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट घर पे मेरा भाई अकेला था, वो घर पे मेरा भाई अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वो घर पे अभी अकेला था, तो उसे ही सब कुछ बनाना था, सब कुछ खाना पीना सब कर रहा था। तो भाई के लिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि भाई कैसे के करे, क्या कैसे करेगा, उसे कुछ आता नहीं था इतना खाना बनाना। वो तो सोचा था 10-15 दिन के लिए मम्मी जा रही है, 10 दिन के लिए जा रही है, तो मम्मी इस हिसाब से उसे अकेले छोड़ के आई थी।
पर इतना दिन उसको अकेला छोड़ना, फिर वो कैसे खाना बनाएगा, क्या खाएगा, तो वो उसके लिए मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। क्या करें, मम्मी को समझाया कि सिचुएशन तो ऐसा हो चुका है, अब हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं। फिर भाई ने भी बताया कि नहीं मम्मी, मैं तो अब धीरे धीरे सीख गया हूँ, खाना बनाना सब कुछ ही सीख गया हूँ, मैं कर लेता हूँ, घर भी मैनेज कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, आप टेंशन मत लो, आप पीयू के साथ टाइम स्पेंड करो। ये जो टाइम पीयू के साथ आपको मिला है, आपको और शायद बाद में और नहीं भी मिल सकता। इतना जो टाइम मम्मी यहाँ पर आके हमारे साथ टाइम स्पेंड कर दी, क्योंकि 3-4 महीना मैं जाके मायके में रहूँ, मायके में रहूँ, या फिर मम्मी बीच में यहाँ कभी आएगी 3-4 महीने के लिए, तो कभी शायद नहीं होगा ऐसा कुछ। तो इसीलिए ये टाइम मम्मी को और कभी मिलेगा नहीं बोल के भाई ने मम्मी को कहा कि यार ये पीयू का इस टाइम पे ग्रोइंग एज पे पीयू जो नया नया चीज़ सीख रही है, तो वो सब के लिए मम्मी को थोड़ा हम लोग ने समझाया कि ये सब देखिए, ये सब एक्सपीरियंस करिए, ये सब बहुत ही अच्छा टाइम है आपका, उसको भूल जाइए कोरोना के बारे में, जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है उसके लिए और टेंशन ना करें। तो इस हिसाब से हम लोग ने मम्मी को बहुत समझाया। हाँ, मम्मी को थोड़ा हम लोग चेंजेस लाने के लिए, मम्मी का फ़ोन ख़राब हो गया था तो एक नया फ़ोन आया मम्मी का भी, तो उस नया फ़ोन में अब पहले मम्मी का फ़ोन स्मार्टफ़ोन ही था, बट मम्मी तो फेसबुक नहीं करती थी, तो अब मम्मी को मैं फेसबुक कराना सिखा दी हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब भी मम्मी को मैं अभी करना सिखा रही हूँ। फिर मेरी मम्मी इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं जानती है, थोड़ी बहुत ही जानती है, समझती है कोई अगर बोलते हैं तो। फिर बुक थे छोटे छोटे बच्चों के जो स्टोरी बुक्स थे मेरे पास, तो वो मम्मी को मैं अब पढ़ाना सिखा रही हूँ। स्टोरी पढ़ पढ़ के कुछ कुछ इंग्लिश अभी सीख रही है। बंगाली में क्या होता है कि जब भी कोई पूजा त्यौहार आता है तो अल्पना देते हैं। अल्पना होता है एक टाइप रंगोली जो हम कह सकते हैं, तो अल्पना वो चावल के आटे से बनाते हैं, तो वैसे अल्पना मम्मी को देना बहुत पसंद है। सीखी नहीं, देख देख के इंटरनेट से ही थोड़ी बहुत सीखी हूँ, तो मुझे आता है। मम्मी क्या होता है, मम्मी इतना अच्छे से नहीं कर पाती थी, वो सब डिज़ाइन वगैरह नहीं कर पाती थी, तब मम्मी को मैंने ये अल्पना सिखाया नेट से। ऐसे नेट से यूट्यूब में मम्मी को दिखाया कि ऐसे आप यूट्यूब से देख के सीख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे मैंने मम्मी को कॉपी में प्रैक्टिस करवाया। एक मम्मी ने स्क्रैप बुक भी बनाया है, स्क्रैप बुक में सारा ऐसे अल्पना के डिज़ाइन रखा है, जो जो मम्मी ने सीखा है उस स्क्रैप बुक में वो ड्राइंग करके रखी है, ताकि जब मम्मी को कोई चीज़ याद करना रहे तो स्क्रैप बुक से वो मम्मी देख के कर सकती है। तो बता रही हूँ हमने अपनी मम्मी से क्या सीखा है। अपनी मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हम लोग क्या होता था, ये जो पुणे में हम जब रहते थे तो हमारा जो लाइफस्टाइल था बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। मतलब हम लोग बहुत देर तक 8-9 बजे तक सो के उठते थे, रात के सोने का भी टाइम बहुत ज़्यादा देर होता था, 11-12 बज जाता था। ये मम्मी के साथ हम लोग ने अपना टाइम अभी चेंज कर लिया। अब हम लोग सुबह को लगभग 5:30-6 बजे तक उठ जाते हैं। मम्मी तो 5 बजे ही उठ जाती है, हम लोग 5:30-6 बजे उठ जाते हैं। फिर दूसरा क्या सीखा कि मेरी मम्मी कम से कम 8-10 साल से भी ज़्यादा मेरी मम्मी योगा प्राणायाम ये सब करती है, तो उनके साथ हम लोग भी अभी योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करना ये सब सीखे हैं कि ये सब से जो कितना फ़ायदा होता था हमें पता था, हम भी करते थे, मन तो करता था बट कर नहीं पाते थे टाइम के साथ, पीयू को लेके फिर ये सब को लेके हो नहीं पाता था। पर अभी मम्मी आने के बाद क्या हो गया, ये मतलब हम लोग अपने दिनचर्या में डाल लिए हैं। पीयू के साथ भी हम लोग अब एक्सरसाइज योगा सब ये सब भी करने लगे हैं। तो मम्मी ने हम लोग बहुत सारे डिसिप्लिन हमें ला के हमको सिखाया कि लाइफ को कैसे डिसिप्लिन वे पे चलना चाहिए, वो हमें बहुत कुछ सीख मिली मम्मी से। इस लॉकडाउन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हुई, खराब चीज़ें तो हो ही है। आप सोचोगे तो लगेगा कि बहुत ही खराब कुछ हो ही रहा है, क्यों हो रहा है, सोचने से तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है हमारे साथ कुछ, क्योंकि इस घर पे बंद होके रहना, इस घर के अंदर रहना, बहुत चीज़ें हो रही है जो हम फेस कर रहे हैं, पर उसको मैं आप माइंड में हम लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि इस घर के इस लॉकडाउन के टाइम जो हमने सीख ले ली अपने अंदर, उस सीख के कारण अभी लगता ही नहीं है कि कुछ हम लोग के साथ कुछ खराब हो रहा है, क्योंकि हम अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं।
तो इस लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सिखाया, कैसे खुश रहें, कैसे परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। और एक चीज़ आपको बताना भूल गई, इस लॉकडाउन में तो मैंने अच्छा खाना बनाना भी बहुत सीख गया। पहले बनाती थी और अभी भी और अच्छे खाना बनाना, क्योंकि अभी तो मुझे 3-4 टाइम खाना बनाना पड़ता है, तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा नए डिश बनाना, नया खाना बनाना वो भी मैं सीख रही हूँ। और मम्मी साथ में है तो मुझे तो और एक प्लस पॉइंट मिल रहा है कि मम्मी से मैं कुछ मम्मी का हाथ का बनाया हुआ खाना मैं सीख पा रही हूँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ। हाँ, इस यूट्यूब चैनल मैं इस लॉकडाउन के टाइम पे ही स्टार्ट की। मुझे इस लॉकडाउन में आप जैसे दोस्त मिलके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये यूट्यूब का काम करके, यूट्यूब की दुनिया में आके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुश रख पा रही हूँ इससे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।